नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा पेशा से लेखा शिक्षक और कॉमर्स के प्राध्यापक भी हूँ। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पर आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको आप बीती और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को स्किप न करके अंत तक देखें। मैं बात कर रहा हूँ जीवन बीमा के बारे में। आप हो सकता है जीवन बीमा के बारे में जानते हो, पर क्या आप सही मायने में इसके बारे में जानते हैं कि किसी की बातों में पढ़कर, अफवाहों में पढ़कर आप इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा जान लेते हैं। बहुत सारे लोग जानबूझकर अपना ज़िंदगी लापरवाही तरीक़ा से बिताते हैं, पर कई दफ़ा लोग अनजान में भी लापरवाही तरीक़ा से जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग अनजान में लापरवाह बने हुए हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीवन बीमा के बारे में। जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा कैसे काम करती है, क्यों ये ज़रूरी है, इसके बारे में तो सरकार ने कोर्स में रख दिया है। क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जीवन बीमा के बारे में पढ़ना पड़ता है अकाउंट में। आप कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अगर एक गलत होता तो सरकार ऐसे ही पाठ्यक्रम में नहीं रखती, इसीलिए ये ज़रूरी है। इनको तो आप सब भली भांति जानते हैं। ये थे हमारे गुरु सर, महागणिमाई निवासी युवा और एक असल शिक्षक थे हमारे गुरु सर। हमारे प्रिय मित्र भी थे। आइंस्टाइन ने कहा है, द थिंग्स विच हैज बीन क्रिएटेड विल बी डिस्ट्रॉयड वन डे। जो चीज़ की रचना हुई है उनका एक दिन नाश होगा। इस नियम को तो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। एक दिन सबको जाना है, और दुख की बात है कि उनका असामयिक निधन हुआ। इसके प्रति मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। एक बहुत बड़ा लॉस है ये, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे शिक्षा प्रेमियों के लिए। आज से 3 साल पहले मैंने जीवन बीमा का पॉलिसी दिया। मैंने उनको समझाया, 2-3 दफ़ा समझाने के बाद वो समझे, और वो तो चाहते थे मैं 20 लाख का पॉलिसी कराऊं, पर वो चाहते थे कि 10 लाख का पॉलिसी मैं खुद करूं और 10 लाख का पॉलिसी मैं अपने मैडम को करवाऊं। तो पहले वो अपना कराए और बाद में बोले कि मैं मैडम का भी 10 लाख का पॉलिसी करा दूंगा। हमारा अमूल्य जीवन है, एक दिन मृत्यु निश्चित है, पर ये नहीं मालूम कब और कैसे। इसीलिए जरूरी बन जाता है जीवन बीमा। क्यों? जीवन बीमा आप जब तक हैं, आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं, जो पैसे की जरूरत है वो पूरा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप नहीं रहते हैं तो जीवन बीमा ही एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर है जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, वो आपको मदद करती है। आज दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने जो डिसीजन लिया था, उन्होंने जो पॉलिसी कराया था, जिसका नतीजा है कि बीमा कंपनी ने उसका डेथ क्लेम दिया। महज 3 किस्ता वो चलाए थे और बीमा कंपनी ने उसका पैसा दिया, उनके खाता में उनके घर ला कर दिया। पर क्या आपको मालूम है उन्हीं का पैसा आज कितने मार्केट में होंगे, पर वो पैसा लोग देंगे या नहीं देंगे हमको नहीं मालूम। मेरा ही पैसा भुवनेश जी के पास है, बहुत सारे लोगों का पैसा उनके पास है, और आज देखिए वो सारे के सारे पैसा डूब गए। बीमा पॉलिसी करने के बाद गुरु सर भी हमको कह रहे थे कि सर आप कहाँ हमको फंसवा दिए, हम भुवनेश को पैसा दिए रहते तो हमको इतना ब्याज आता। मैंने उनको समझाया, देखिए सर बात ब्याज की नहीं है, बात है सुरक्षित लगाने की, बात है आर्थिक सुरक्षा की, और आज वो साबित हुआ। पता नहीं भुवनेश जी उनका पैसा दिए या नहीं दिए, हमको नहीं मालूम, पर बीमा कंपनी ने जो वायदा किया था आज वो पूरा किया। और इसीलिए मैं गर्व से जीवन बीमा का काम करता हूं। जब भी हमको समय मिलता है टीचिंग के अलावा, मैं बीमा का काम करता हूं, लोगों को समझाता हूं कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है। मैं कोई करप्शन वाली काम नहीं करना चाहता, मैं मेहनत से काम करना चाहता हूं, और मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे मेरे को भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो। मैंने 150 पॉलिसी किया हूं, और कितने सारे लोग मैच्योरिटी में बीमा का पैसा ले चुके, कितने सारे लोग इससे लोन लेके अपना काम कर रहे हैं। चिवटाहा के जनक जी, उनका 2 लाख का पॉलिसी था। डेथ के बाद हमने उनका चेक उनके घर जाके उनके पत्नी को दिया। गंज भवानीपुर के विदेशी गुप्ता सर हमारे मित्र भी थे, कोरोना काल में गुजर गए, उनका 1 लाख का पॉलिसी था, हमने वो पैसा उनके घर जाके दिया। अभी गुरु सर गढ़ीमई के मेला में कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले गुजर गए। दुख की बात है। मैं फिर एक बार उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सारे लोगों ने फेसबुक पे श्रद्धांजलि दिया, पर मैं सोचता था
कि नहीं, मैं ये डेथ क्लेम का पैसा जिस दिन उनके खाता में जाएंगे उस दिन मैं उनको सच्ची में श्रद्धांजलि दूंगा। और मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं। अगर मैं उनको बीमा के बारे में नहीं बताया होता, नहीं समझाया होता, ठीक है, उनको मैं कोई वापस नहीं ला सकता, ये तो कुदरत का नियम है, पर आज मैंने बीमा जो किया, जिसकी वजह से आज जो भी पैसा उनके घर आया, इस पर मेरे को गर्व है और सुकून है कि हाँ, मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरे गांव के ही एक आदमी है, उनका मैंने बीमा किया था। लड़की के शादी में बीमा का पैसा ले आया और वो हमारे को आके कहा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने बीमा नहीं करवाया होता तो आज ये पैसा हमको नहीं मिलता और आज शादी में जो मेरे पैसों की जो मेरे को ज़रूरत है वो आज मैं नहीं पूरा कर पाता। इसीलिए मैं बीमा का काम करता हूँ। बात कमीशन का नहीं है। अरे किसी भी काम, जो भी काम मैं करूँगा मेरे को तो कमाई होगी। कोई भी इंसान जो भी काम करता है तो वहाँ उसको मेहनतनामा मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, पर लोगों ने क्या ऐसा बना के रखा है, ये तो कमीशन के लिए कर रहा है, कमीशन के लिए कर रहा है। कमीशन आपके पैसा में से नहीं आता है, कमीशन हमको बीमा कंपनी पारिश्रमिक के तौर पर देती है। आप तो जो जमा करते हैं वो उसका डिपॉजिट होता है। इसीलिए इस किसी भी भ्रांति में आप लोग न पड़े और एक असल अभिभावक के नाते एक बीमा जरूर करें। क्यों कि बीमा में जो पैसा आप भरते हैं वो खर्च नहीं है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक लगानी है। क्योंकि जो पैसा आप देते हैं वो तो बीमा कंपनी आपको बोनस सहित लौटा देती है, तो ये खर्च कैसे हुआ? ये तो एक लगानी हुआ। और किसी भी वजह से अगर आप असामयिक इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं तो वो सारे रकम आपके नॉमिनी को दिया जाता है। इसीलिए ये जरूरी बन जाता है। और एक सेविंग है, जैसे ही आप बीमा खोलते हैं किसी से भी, हम नहीं कहते हैं हम ही से बीमा कराइए, हमारे ही कंपनी में कराइए ना, आपको जिससे अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे बीमा कराएं। जो हो सके 1 लाख का ही सही आप बीमा कराएं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि जैसे ही आप बीमा करवाते हैं आपको सेविंग करने का आदत बन जाता है और ये अच्छी आदत है। सेविंग कब होता है, बचत कब होता है? जब आप कमाएंगे तब या खर्च कम करेंगे तब। तो आप कमाना शुरू करते हैं और खर्च को जब कटौती करते हैं तो आप बचा लेते हैं और उसका आप बीमा कर लेते हैं। बीमा करते समय घाव जैसा लगता है, पर मुसीबत में ये ठंडी छांव है। और आप बचत करते चले जाते हैं। जब भी आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, आप लोन भी ले लेते हैं। बीमा कंपनी बहुत कम इंटरेस्ट रेट में आपको जरूरत पड़ने पर लोन देती है। असक्त होने के बाद और दुर्घटना होने के बाद बीमा कंपनी आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो उपलब्ध कराती है। और कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ ना हो, तो मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलता है और उस पैसे से आप अपना जो भी काम है कर सकते हैं। और एकदम एक सुरक्षित लगानी है। आज तक कोई ऐसा बीमा कंपनी नहीं है जो भागी है या डूब गई है। ये नेपाल सरकार के बीमा प्राधिकरण के तहत इस संचालन में रहता है। बीमा कंपनी डूबने का मतलब अर्थव्यवस्था खत्म हो जाता है, वो देश खत्म हो जाता है। इसीलिए डूब जाती है, भाग जाती है, ऐसे अफवाहों में मत पड़े आप एक जानकार व्यक्ति को से संपर्क करके आप अपना बीमा करा सकते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि वो जानकार व्यक्ति जो बीमा के बारे में बढ़िया से जानता है वो आपको बताएगा कि कौन पॉलिसी कब लेने से, कितने का पॉलिसी लेने से आपको अच्छा होगा, आपको बोनस ज़्यादा मिलेगा, आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी बन जाता है कि एक अच्छे अभिकर्ता के साथ जुड़े। अगर वो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वेलकम, वरना किसी भी जीवन बीमा कंपनी में आप बीमा करवा सकते हैं। हाँ, बीमा में एक साइड इफेक्ट है, उस जहां भी होता है। देखिए, आप करेंट से बिजली बनाते हैं और क्या कहते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी वगैरह सब चलाते हैं, पर करंट से आदमी भी तो मर जाता है ना। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आगे बढ़ता है, पर धुआं भी तो देता है ना। हम लोग इतना सुंदर शरीर है, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, पर हम लोग शौचालय भी जाते हैं ना, दुर्गंधित भी होता है ना। हमारा ध्यान कहाँ है, पॉजिटिविटी की तरफ है कि उस निगेटिविटी की तरफ है? उसको मैनेज करना पड़ेगा। जो भी उसका कचरा है, साइड इफेक्ट है, उसको मैनेज करना होगा और अच्छी चीज को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। बीमा में भी वैसा ही है। आप बीमा ज्यादा का ना कराइए, चाहे उतने का ना कराइए जो आपसे चल ना सके, क्योंकि जब बीमा आप तोड़ते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ आप बीमा को अंत तक चलाते हैं तब होता है। इसीलिए ज्यादा का ना करें, 10 लाख का ना करें, 5 लाख का करें, 5 लाख का ना करें, 2 लाख का करें, पर बीमा करे जरूर। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था
इसके बारे में अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ और यूट्यूब में भी हूँ। आप जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।